नमस्कार। सबसे पहले खुलासा पोस्ट न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ देखिए दिवाली के पावन पर्व श्रृंखला की अद्भुत झलक। दिवाली त्योहार है अपने जीवन से अंधेरे को दूर करने का, नई उम्मीद और रोशनी का। नए कपड़े पहनकर, घर के आंगन में मंगल रंगोली बनाकर, घर के कोने कोने को दियों से सजाकर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सुख समृद्धि की कामना करने का। धनतेरस से शुरू होकर ये श्रृंखला भाई दूज के त्योहार पर खत्म होती है। इन 5 दिनों में एक अलग ही रौनक, एक अलग ही उमंग देखने को मिलती है। धरती प्रकाशमय हो जाती है, चारों तरफ दियों की झिलमिलाहट नजर आती है। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाने वाली दीपावली वास्तव में अंतर्मन को प्रसन्न और भाव विभोर कर देने वाला पर्व है। सबसे पहले खुलासा पोस्ट न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आज हाजिर हूँ एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ और इस समय मैं मौजूद हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर मेरठ में, जहाँ से मैं आपको ये दिखाने की और बताने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से इस बार कोविड-19 के चलते लोगों ने अपनी दीपावली का पर्व मनाया और किस तरीके से बाज़ारों की स्थिति रही, क्या किस तरीके से ग्राहकों का रुझान रहा, जो भी है इस तरीके का स्पेशल रिपोर्ट के तहत मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। और सभी लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, कोविड-19 से सभी को निजात मिले, देश को, दुनिया को, यही हमारी मनोकामना है और ऐसी हमारी इच्छा है। खुलासा पोस्ट न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास लगते ही दीपावली की आहट होने लगती है। लोग घरों में साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन कराते हैं। इसके बाद सजते हैं बाजार, जहां बिजली की रंग बिरंगी रोशनी की झालरें, मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश, खील खिलौने, बर्तन, आभूषण, नए कपड़े, मिठाइयाँ खूब खरीदे जाते हैं। इस बार दिवाली कुछ अलग ही है, जिसका कारण है कोविड-19। इसके चलते इस त्योहार की श्रृंखला को अलग ही ढंग से मना रहे हैं लोग। कुछ जगह पर सतर्कता है तो कहीं लापरवाही भी है, लेकिन अब त्योहार है तो सब कुछ चलता है। शुरुआत करते हैं धन की देवी लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश के वंदन के साथ। मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी गणेश सबसे ज़्यादा खरीदे और पूजे जाते हैं, क्योंकि ये आम आदमी के भगवान हैं और उनकी पहुंच के अंदर होते हैं, इसलिए पहली पसंद होते हैं मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी और गणेश। इस बार भी बेहद सुंदर और कलात्मक रंग बिरंगे लक्ष्मी गणेश बाजार में देखने को मिले।
अब अगर बात की जाए धरा को रोशन करने की, तो ये काम मिट्टी से बने हुए दियों के हिस्से में आता है। दियों और मोमबत्ती के बिना दिवाली अधूरी है। धरती के कोने कोने को अपनी रोशनी से जगमग करते हैं दिए। खुद जलकर अपना प्रकाश दूसरों पर निछावर करते हैं दिए। पूजा करने के बाद दिए जलाना और उसके बाद मुंह मीठा कराना परंपरा भी है और दिवाली का सबसे अहम हिस्सा भी, क्योंकि मीठे के बिना हर खुशी अधूरी है। इस बार कोविड-19 के चलते मिठाई भी कुछ खास अंदाज में देखने को मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं और रूबरू कराते हैं मेरठ के मशहूर ब्रांड बंगाल स्वीट से कि इस बार क्या स्पेशल है उनके पास। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि इस बार कोविड की वजह से या कोविड के चलते इस बार दिवाली किस तरीके से अलग है और क्या तैयारियां विशेष आपने की है इस बार। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट को, जिसने पहले सतर्कता के तौर पर हम सबको गाइड किया और मोटिवेशन करा कि किस तरीके से कार्य करा जाएगा। उसी को चलते हुए हमने जो है अपने सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से बनाई है, क्योंकि जर्मन मेड मशीन में फ्रेश माल जो है, जो गर्म माल है वो जाता है, उसके बाद उसमें वैक्यूम निकलता है, बैक्टीरिया किल होता है, वहीं के वहीं उसको सील कर दिया जाता है। जो ये 3 प्रोसीजर हैं वो 3 प्रोसीजर मशीन के अंदर ही होते हैं। उसके बाद कंटेनमेंट जो होता है एयर से ही होता है मोस्टली, वो उसमें फिर नहीं लग पाता। तो जो कस्टमर हैं हमारे, जो वैल्यूएबल कस्टमर हैं, और 1982 से हमारी जो फर्म है मेरठ के अंदर कार्यरत है और सभी के सहयोग से जो कार्य चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि जितनी हमारी को फेथ था कस्टमर पे, और ज़्यादा बंगाल स्वीट पे फेथ बना है और उनको हमारे प्रति और रुझान आया है कि भाई जो हम सजग हैं जनता के प्रति, उनको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने के लिए। जनरली मैंने जो अभी देखा है कोविड के तौर पर, हमने जो जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के काम कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर हैं उसको प्रोत्साहित करके हमें भी आगे दे रहे हैं। लेकिन मेरे पे कोई खास ऐसा फर्क नहीं पड़ा है। पहले से ही पिछले साल भी ऐसे ही था कि जनरल जो अब ब्रांड की तरफ आदमी चला है, और मेरठ में ब्रांड हमारे पास पहले से ही है, तो उसके तहत कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार आपने किस तरीके से डिफरेंस, मतलब कुछ मिठाइयों की रेंज कुछ अलग की है क्या? मिठाइयों की रेंज नहीं करी है, लेकिन सबको जो है पैकिंग में ला दिया है जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म है। और आप देख सकते हैं डेट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये 12 तारीख का बना हुआ है। आज 13 तारीख है। 13 तारीख में माल मैं इसको बेच रहा हूँ और 26 तारीख तक हम बैच बिफोर इसको दे सकते हैं। बैच बिफोर के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैच बिफोर 26 तारीख है। 26/11, 12 और 26 इन इतने दिनों की वैलिडिटी इसकी हो चुकी है प्रोडक्ट की। ये भी एक बेनिफिट हमारे को मिला है मतलब पैक करने के बाद। इसके अलावा जो लोकल मिठाई के विक्रेता हैं, उन्होंने भी अपनी दुकानें सजाई और दिवाली में मुंह मीठा कराने का जरिया लोगों तक पहुंचाया। हालांकि उनका कहना है कि इस बार बिक्री बहुत कम है पिछले कई सालों की अपेक्षा। हो भी क्यों ना, इस बार कोरोना की मार ने सबको घायल किया है। इसी तरह सजावट का सामान बेचने वाले, दिए और फूल माला बेचने वालों की भी बिक्री कोरोना के कारण काफी कम रही, जिसने उनकी दिवाली की खुशियों को कम कर दिया। कम से कम करीब 15 साल से। अच्छा, जैसे पिछले साल से, पिछले कई सालों से लेकर इस बार कुछ फर्क नजर आ रहा है? फर्क मतलब अंतर, जैसे कोरोना
कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना की बीमारी चल रही है, तो जैसे बिक्री पिछले कई सालों में होती थी, इस बार भी है ऐसी कुछ? इस बार नहीं है, कुछ भी नहीं है इस बार। अच्छा, तो क्या अंतर है? इस बार तो लगा के भी गलत करा हमने। अच्छा, मैं एक्चुअली हम लोग KPN न्यूज़ से है ना, तो मैं तुम्हारा इसलिए कवर कर रही थी। तो क्या अंतर नज़र आ रहा है इस बार? इस बार तो बहुत अंतर है, इस बार कुछ भी फायदा नहीं है लगाने का। अच्छा, ऐसा क्यों? दुकानदारी है ही नहीं है इस बार तो बिल्कुल। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार दिवाली की चमक कोविड-19 की भेंट चढ़ गई। बहुत कम लोग निकले अपने घरों से खरीदारी करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मैं मेरठ के पल्लवपुरम स्थित चौहान मार्केट और वहाँ पे पहले सो इस तरीके से मैं इस बाज़ार में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि अपेक्षाकृत उतनी भीड़ और उतनी कहना चाहिए चहल पहल बाज़ारों में कोविड-19 के तहत देखने को नहीं मिल रही है। बाज़ार लगभग औसतन कम रहा है हर बार की अपेक्षा। तो आप देख सकते हैं कि पीछे मिठाई की शॉप है और पीछे इस तरीके से सजावट का सामान है। यहाँ पर आपको अभी मैं अपनी कैमरामैन से कहूँगी कि आपको दिखाएंगी कि किस तरीके से ये देखिए ग्राहकों की भीड़ बहुत कम नज़र आ रही है। और इसी तरीके से आप इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मिठाई की शॉप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी औसतन भीड़ बहुत कम है। ये सब कुछ कोविड-19 के चलते हुआ है और इसी तरीके से बाज़ार लगभग ठंडा ही रहा है। मैं लगातार आपको दिखाने की, बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से जो है दिवाली बहुत ही फीकी सी रही है कुल मिलाकर। आइए अब आपको ले चलते हैं अमरोहा के बाजार, जहां से खुलासा पोस्ट न्यूज़ के लिए दिवाली की खास रिपोर्ट भेजी है मोहम्मद सिराज ने। चल रही थी, इसका मंदी कोरोना वायरस की वजह से काम सभी डाउन है, लेकिन इस दिवाली ने और ख़ास करके धनतेरस ने जो है इसकी कमी को कुछ पूरा किया है और कारोबार फिर भी ठीक हो गए हैं। लेकिन वो जो पिछले साल थी चमक कोरोना वायरस की वजह से अब के वो चमक नहीं दिखाई दे रही दिवाली में और काम हल्का है पहले के मुकाबले। व्यापारी इस स्तर पे तो नहीं पहुंच पाएगा, अभी बहुत टाइम लगेगा। बस यही कहना चाहूँगा दिवाली के बिना पे। 2020 की दिवाली की रौनक पर कोरोना का असर साफ देखा जा सकता है। इस बार ना तो उस तरीके से कपड़े बिके, न ज्वेलरी, न बर्तन, न सजावट का सामान और न ही मिठाइयाँ। उसके बाद भी एक आस है, एक उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा और सब कुछ अच्छा होगा। ये अम्मा हैं, ये दिए बेच रही हैं और मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अम्मा, बेटी मेरे से कितना प्यार कर रही है? हैं? बहुत प्यार कर रही है मेरे से मेरी बेटी। हाँ अम्मा, इतना सारा कैसे दिए इस बार कैसे बिके? थोड़े बढ़िया भी थे। बढ़िया बिके? बहुत बढ़िया। ओके, चलो। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा था। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, दीपावली में सब अच्छा रहे। हाँ। भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ असत्य पर सत्य की जीत हासिल कर अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने भगवान राम का दिए जलाकर भव्य स्वागत किया। इस बार भी अयोध्या में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। लाखों दिए जब एक साथ जले तो भगवान राम की नगरी रोशनी से नहा उठी। खुलासा पोस्ट न्यूज़ के लिए अयोध्या से मोहम्मद तुफैल की ये रिपोर्ट आपको सुखद एहसास कराएगी और अयोध्या में न होते हुए भी आपको वही अनुभूति होगी। निसंदेह दिवाली त्योहार है जोश का, उमंग का, रोशनी और मिठास का, अपनी जिंदगी से अंधेरों को दूर करने का। इसके साथ ही कुछ ऐसा करें कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी हो, खुशियां हो। कवि गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियां यहाँ एकदम सही बैठती हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा बुराई का, अंधेरा अशिक्षा का, अंधेरा हिंसा का, अंधेरा असमानता का, अंधेरा गरीबी का, अंधेरा बेरोजगारी का। आओ सब मिलकर ऐसा ही दीप जलाएं कि ये सब अंधेरे फना हो जाएं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश और प्रदेश वासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं।
जम्मू भाई बनी लइका सियान मन ला देवारी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। संगवारी हो, देवारी तिहार हमार सबले बड़े और सबले सुघर तिहार आए। साल भर हमन एकर इंतजार करथन। जिंदगी ल जिए बर ये उत्साह बने रहा है। तिही पाए के हमार पुरखा मन हमार संस्कृति में तीज तिहार ला संजोए हवे। पूरा दुनिया के संगे संग कोरोना महामारी है छत्तीसगढ़ ला घलो चपेट में ले है। हमू मन ला कई घाव लॉकडाउन के सामना करेल पड़िस, लेकिन दूसर राज्य के तुलना में हमारी स्थिति बने नीक है। हमार किसान और वनाश्रित मन प्रदेश के अर्थव्यवस्था ला बने संभाल के रखें। हमू मन एक दिया दूसरों की खुशी के लिए भी जलाएं, जो आपकी जिंदगी को भी खुशियों से भर दे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। एक बार फिर से आप सभी को खुलासा पोस्ट न्यूज नेटवर्क की तरफ से दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी प्रयागराज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने भी दी देशवासियों को दिवाली की शुभकामना। सभी देशवासियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से दीपावली, धनतेरस और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस समय प्रदूषण बुरी तरीके से फैला हुआ है। हमारी अपील है आप लोगों से कि आप लोग पटाखे कम से कम बजाएं या प्रदूषण रहित पटाखे बजाएं, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और देश में प्रदूषण न फैलने पाए। जय हिंद, जय भारत।